आज अपन हिंदी का अगला टॉपिक पढ़ना है लिपियाँ। लिपियाँ क्या होती हैं, किसे बोला जाता है लिपि, जो एमपीएसआई, एमपी फॉरेस्ट, एमपी पटवारी, राजस्थान हाईकोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज देखना है लिपि। लिपि कैसे बोला जाता है। लिपि का मतलब होता है कि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव और विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से जो लिख दिया जाता है किसी भी भाषा को, वो तो लिपि होती है। लेकिन भाषा क्या होती है, उच्चारित वर्ण ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब भाषा और लिपि में अंतर होता है कि भाषा तो कैसी होती है, भाषा श्रव्य होती है, जबकि लिपि कैसी होती है, दृश्य होती है। भाषा को हम सुन सकते हैं लेकिन लिपि को हम देख सकते हैं। तो भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो किससे निकली हुई हैं, ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। अब ब्राह्मी लिपि मेन लिपि होती है जहाँ से सभी लिपियों का विकास होता है। जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग क्या होता है ब्राह्मी लिपि का, पहला भाग होता है नागरी लिपि, जिसे हमें देवनागरी लिपि बोलते हैं, जो हिंदी की लिपि होती है। जैसे यहाँ लिखा है ये ब्राह्मी लिपि है। इसको दो भागों में बांट दिया, नागरी लिपि, दूसरा शारदा लिपि। तो इसके कितने अंग हो गए, दो अंग हो गए। तो ये देवनागरी लिपि है ना, हिंदी की लिपि होती है। हिंदी भाषा का विकास किससे होता है, देवनागरी लिपि से होता है। हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला आता है शारदा लिपि। लेकिन शारदा लिपि को चार भागों में बांट दिया जाता है। इससे चार लिपियों का और विकास हो जाता है। पहली होती है गुरुमुखी, दूसरी होती है कश्मीरी, तीसरी लहंदा, चौथी टाकरी लिपि। गुरुमुखी लिपि जो होती है पंजाबियों की होती है, जो सिख धर्म के लोग होते हैं, जो उनकी लिपि होती है पंजाबी, इसी लिपि में लिखी जाती है। अगली होती है कश्मीरी। कश्मीरी जो कश्मीर की भाषा होती है वो इस लिपि में लिखी जाती है। आगे देखते हैं कि देवनागरी लिपि में जो इनका विकास हुआ है उनमें से पश्चिमी शाखा की लिपि और पूर्वी शाखा की जो लिपि होती हैं उनमें तो पश्चिमी शाखा में कौन सी लिपियाँ आती हैं और पूर्वी शाखा के अंतर्गत कौन सी लिपियाँ आती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी शाखा की सबसे महत्वपूर्ण लिपि कौन सी है। तो पश्चिमी शाखा की सबसे महत्वपूर्ण लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। जिसे हम क्या बोलते हैं, देवनागरी, जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है। और अगली देखते हैं कि इसमें और भी आती हैं, जैसे कि राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और केती। जो पांच लिपियां होती हैं पश्चिमी शाखा के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद में फिर पूर्वी शाखा की जो लिपियां होती हैं, जैसे बांग्ला लिपि, असमी लिपि और उड़िया लिपि। तो ये लिपि होती है, इतना छोटा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट। तो ये लिपि है। लिपि का ही मतलब होता है लिख देना, मतलब किसी भाषा को संकेतों अक्षरों के माध्यम से लिख देना। वैसे लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, इसे ही लिपि कहा जाता है।